अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A D3 7th एडिशन और चैप्टर का नाम है भाई चैप्टर का नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फंक्शंस। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फंक्शंस हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ आपसे ये डिस्कस करना है कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 तरीक़ों से सॉल्व होती है। एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक होता है मिडिल टर्म ब्रेक और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। शुरू के दोनों मेथड हम प्रीवियस करके आ रहे हैं, इसलिए हमें उससे मैं सिर्फ एक रिव्यू लेंगे और हम काम करेंगे। जबकि इसी चैप्टर में आप लोग तीसरा मेथड भी पढ़ोगे जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो भी हम इंशाल्लाह आपको कराएंगे। पहले तो हम यहाँ पर आ जाएँ कि जी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बेटा याद रखिएगा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इक्वल टू के साथ आ जाए तो एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। और याद रखिएगा कि जब इक्वल टू के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो वहाँ पर हमेशा दो आंसर्स आते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है दो, यानी दो एक्सिस की वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं भाई। ऑब्वियसली कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व होगा, तो हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं भाई। 7 2 14 -14 और आपके पास क्या बनेंगे फैक्टर 7 और 2। तो आप लिखेंगे जी 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। देखो भाई, +7 माइनस 2 मेक्स +5 और +7 मल्टीप्लाई बाय -2 मेक्स -14। अब आ जाए, पेयर बन गया भाई, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2x प्लस 7। यहाँ पर -1 कॉमन आ गया। याद रखना, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है। तो ये हो जाएगा जी 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस 7 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके दो ब्रैकेट आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया, यानी ये 0 दोनों के साथ आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -7, x आ गया आपके पास -7/2 और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास -7/2 और 1। आप इसको -3 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब आ जाओ पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी भी सेम इसी मेथड से होगा, मिडिल टर्म ब्रेक से। तो ये हो जाएगा जी -24, 4 मल्टीप्लाई बाय -6 में मेक्स 24 और मिडिल टर्म आपके पास 5 है। इसका मतलब आपके पास जो दो फैक्टर बन गया वो बन गया 8 और 3। तो ये हो जाएगा जी 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। पेयर बना लो, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। यहाँ पर 4x कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 2, यहाँ +3 कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 2। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो आपकी फैक्टराइजेशन सही है। तो आप लिखोगे x माइनस 2 और 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा जी x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 2, वहाँ जाके प्लस हो गया। ये हो जाएगा जी 4x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू -3/4, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और -3/4। दैट इज़ द आंसर, ठीक है बेटा। अभी हम इसके बाकी पार्ट्स करते हैं। अच्छा जी बच्चों, ये आ गया सी पार्ट। अच्छा, अगर आप गौर